अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि ए मैन सोल्ड सम ₹100 शेयर पेइंग 10% डिविडेंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 25% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन ₹100 शेयर्स पेइंग 16% डिविडेंड कोटेड एट ₹80 एंड thus increase his income by ₹2000. Find the number of shares sold by him. क्या है कि इस आदमी के पास कुछ शेयर थे। ए मैन सोल्ड ₹100 शेयर पेइंग 10% डिविडेंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। इसके पास कुछ शेयर थे, इसने बेच दिए। तो इसके पास जो शेयर था वो 10% डिविडेंड देता था और इसने 25% डिस्काउंट में बेचा इसको। तो पहले इस यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले वाले जो शेयर के लिए नॉमिनल वैल्यू थी, यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू है ₹100। तो जो शेयर इस आदमी ने बेचे उनकी नॉमिनल वैल्यू थी ₹100 और वो परसेंटेज डिविडेंड परसेंट कितना था? डिविडेंड परसेंट था 10%। तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था? तो डिविडेंड ऑन ए शेयर, तो डिविडेंड ऑन ए शेयर 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 निकाल देंगे। तो ये जो डिविडेंड मिल रहा है इसको, ये आ जाएगा कितना? 10/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो 10। इसका मतलब इसको जो है कितना डिविडेंड मिल रहा है? ₹10 का एक शेयर पे। और मान लो कि इसके पास x शेयर थे। लेट नंबर ऑफ शेयर्स, इसके पास मान लो ये वाले जो शेयर थे वो x थे, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर्स बी x। तो देन टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? देन टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड जो है कितने, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था? ₹10 का, और टोटल शेयर थे कितने? x। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 10x हो जाएगा। तो 10x लिख दिया मैंने। अब इसने क्या किया है कि इसने ये शेयर बेच दिए कितने? 25% डिस्काउंट पे। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसने कितना डिस्काउंट दिया, जिसको भी इसने ये शेयर बेचे उसको कितना डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट था 25%। तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट कितना था? तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 25% ऑफ 100 रुपीज़ पे ही डिस्काउंट मिलेगा। तो 25% ऑफ 100 कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 25/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 25 आ गया। इसका मतलब ₹25 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए शेयर, SP ऑफ ए शेयर, एक शेयर की जो SP है वो कितनी आएगी? तो SP ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 25 माइनस कर दो 100 में से, 100 माइनस 25, तो ये आ गई 85। इसका मतलब ये हुआ कि इसने ₹85 में बेच दिया एक शेयर। अब इसके पास कुल शेयर कितने थे? तो जितने x नंबर ऑफ शेयर जो थे x थे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल SP। तो टोटल SP आ जाएगा हमारे पास 85 और मल्टीप्लाइड बाय x। तो इसको सीधे 85x लिख दिया ऐसे करके। अब इसने जो है इससे आगे नए शेयर खरीदे, तो ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे हम 4 न्यू शेयर्स। तो 4 न्यू शेयर्स के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये यहां प्रोसीड कर दिया इसने। ये कह रहा है कि इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹100 शेयर्स पेइंग 16% डिविडेंड कोटेड ₹80। इसने क्या करा कि ये जो पैसा जो इसके पास आया उसको इसने इस नए शेयर पे लगा दिया। तो 4 न्यू शेयर, इसके लिए नॉमिनल वैल्यू जो है, नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ₹100 और कोटेड ₹80, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी, मार्केट वैल्यू नए शेयर की कितनी है? ₹80, ₹80 में मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू हो गई ₹80। और जो डिविडेंड परसेंट है वो 16% का डिविडेंड मिल रहा है। तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ये जो डिविडेंड परसेंट है वो 16% का मिल रहा है इस पे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने जो नए शेयर हैं, नंबर ऑफ न्यू शेयर, जो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स होंगे, कितने नए शेयर खरीदे इसने? तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये है 85x की, और अपॉन एक शेयर की कीमत कितनी है? तो एक शेयर की कीमत, ये मार्केट वैल्यू 80 थी, तो 80। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। ये जो है 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 5 और 5 5 25, 15x, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो इतना आ जाएगा 15x/16 जब इसको 5 से कैंसिल करेंगे हम। तो ये इसके पास नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आ गए। अब डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड ऑन ए शेयर, डिविडेंड ऑन ए न्यू शेयर, एक न्यू शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है उसको। तो डिविडेंड ऑन ए न्यू शेयर कितने का शेयर? मतलब 16% का।
तो जो डिविडेंड निकाला जाता है वो नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हम 16% ऑफ 100। तो 16% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, सीधे 16 आ जाएगा, 16/100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसे करके, तो 100 से 100 कट जाता है तो कितना आ गया 16। यानी कि एक शेयर पे जो है इसको कितना डिविडेंड मिल रहा है 16। तो इसका टोटल डिविडेंड ऑन न्यू शेयर, जो नए वाले खरीदे उसने, उन पे कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टोटल डिविडेंड ऑन न्यू शेयर। तो टोटल डिविडेंड ऑन न्यू शेयर्स इज इक्वल टू कुल कितने शेयर खरीदे, तो कुल शेयर ये नंबर ऑफ शेयर ये है 60 कितने थे 15x/16, और एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा था, एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा था वो 16 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 16। भाई ऐसे ही तो करेंगे कि कितने नए शेयर थे उसके पास, ठीक है, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा था, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 16 से 16 कट गया, तो ये जो अब आंसर आ रहा है हमारे पास, नए शेयर पे जो उसे डिविडेंड मिल रहा है वो 15x का मिल रहा है। अब देखो इसने क्या करा, ये लिखा हुआ था कि ऐसा करने पे क्या हुआ कि उसने अपनी इनकम को कितना बढ़ा दिया था 2000। तो अब पहले से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है। पहले कितना डिविडेंड मिलता था इसको, ये पहले जो है इसका टोटल डिविडेंड ये था 10x का, और अब इसको जो है टोटल डिविडेंड कितने का मिल रहा है 15x का। और वो कह रहा था कि इनका ये उसने अपनी इनकम कितनी बढ़ा दी 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंक्रीज इन इनकम आया है उसका, पहले वाले डिविडेंड ये न्यू शेयर के डिविडेंड से इसको माइनस कर देंगे। यहां पे लिखेंगे हम इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज इनकम कितनी है उसकी, तो पहले कितनी थी, पहले थी 10x और अब कितनी हो गई 15x, तो 15x माइनस 10x, 15x माइनस 10x ऐसे कर देंगे। तो इंक्रीज इनकम उसने दे रखी थी, उसने जो अपनी इनकम बढ़ाई है वो 2000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 इज इक्वल टू 15 माइनस 10x कितना होता है 5x, ऐसे करके ये आ गया 2000 इज इक्वल टू 5x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 2000, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000/5। तो कैंसिल कर दो इसको, 5 4 जा 2400, तो x की वैल्यू 400 आ गई। तो x क्या थे, हमने शुरू में क्या लिखा हुआ है ये, लेट द नंबर ऑफ शेयर बी x, यानी कि उसके पास शुरू में कितने शेयर थे x, जो शुरू वाले शेयर थे वो उसके पास x थे, यही उसने बेचे थे। तो क्वेश्चन में उसने यही पूछ रखा था कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम। तो हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय हिम इज इक्वल टू कितना आ गया ये 400। तो बस यहाँ पे लिख देंगे आंसर 400। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा, द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय हिम इज इक्वल टू 400। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30।